बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात अव्वल के लेक्चर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 1.3 जो कि हिफ्ज़ व तर्जुमा कलिमा तय्यबा से मुताल्लिक़ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और आज हमारा इस सबक का पहला लेक्चर है जो हिफ्ज़ और तर्जुमा कलिमा तय्यबा से मुताल्लिक़ है। एसएलओज़ देखते हैं आज के सबक के। हमारा एसएलओ है कलिमा तय्यबा मा मफ़हूम याद कर सकें। यानी आज के सबक में हम कलिमा तय्यबा उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे और उसके हवाले से जो चंद इंफॉर्मेशन और मालूमात पर मुश्तमिल चीज़ें हैं उन्हें हम याद करने की और सीखने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले दोहराई कर लेते हैं। यहाँ आपके सामने दोहराई के चंद सवालात हैं और ये सवालात आपके पिछले सबक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं यहाँ गुजारिश करूँगा असातिज़ा किराम से कि वो दोहराई के इन सवालात में से तलबा से चंद सवाल पूछें और अपनी जानिब से भी अपने मुताबिक कोई सवाल पूछें ताकि तलबा की ज़हनी कैफियत को जांचा और परखा जा सके। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने अपने साथी किराम को इन सवालात के जवाब दीजिए। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आपने यकीनन दोहराई के सवालात के जवाबात बड़े उम्दगी के साथ अपने साथी किराम को दिए होंगे। ऐलान सबक आज का हमारा है कि आज हम कलिमा तय्यबा का माना, मफ़हूम और फजीलत से आगाही हासिल करेंगे। यानी आज हम सिर्फ कलिमा तय्यबा का माना, उसका मफ़हूम और उसकी फजीलत से आगाही और वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने सबक का। प्यारे बच्चों, यहाँ कबल अज़ पढ़ाई के नाम उन्वान से कुछ सवालात हैं। ये सवालात वो होते हैं कि जो हम सबक पढ़ने वाले होते हैं उस सबक से मुताल्लिक़ ही ये सवालात होते हैं। तो अगेन मैं गुजारिश करूंगा साथी किराम से कि वीडियो को स्टॉप करके प्यारे बच्चों से, तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात मालूम करें। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने दोहराई और कबल अज़ पढ़ाई के सवालात के जवाबात बड़ी उम्दगी से, खुश उसलूबी से अपने साथी किराम को दिए होंगे। अब इस्लामी नुक्ता नज़र है हमारे आज के लेसन का। एक हदीस पाक है जो सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3383 नंबर रिवायत है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज़ है ये सबसे अफजल ज़िक्र है। अल्लाह ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। प्यारे बच्चों, कलिमा तय्यबा का माना मफ़हूम हम सीखते हैं। इसका दुरुस्त लफ्ज़ है कलिमा और तय्यबा। कलमा दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है बल्कि इसका दुरुस्त लफ्ज़ है कालीमा। कालीमा, काफ के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, कालीमा। और फिर आगे तय्यबा, ताइबा लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है बल्कि तय्यबा। तो इसका दुरुस्त लफ्ज़ बनेगा कलीमा तय्यबा। और कलीमा का माना क्या है? कलीमा का माना है बात, जबकि तय्यबा का माना है अच्छी या पाक। कलीमा मतलब बात, कलाम, गुफ्तगू, और तय्यबा अच्छी, पाक, उम्दा। जब दोनों को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो माना क्या बनेगा? कलीमा तय्यबा का माना हुआ अच्छी बात, उम्दा बात या पाक कलाम। ये तीनों इनके माना बन सकते हैं और ये तीनों माना दुरुस्त हैं, क्योंकि कलीमा का माना कलाम भी है, कलीमा का माना बात भी है, कलीमा का माना गुफ्तगू भी है, और तय्यबा का माना अच्छी, पाक, उम्दा। तो उम्दा कलाम के लिए कलीमा तय्यबा, उम्दा गुफ्तगू हो तो कलीमा तय्यबा, अच्छी बात हो तो कलीमा तय्यबा। ये इसका लफ्ज़ी मतलब था जो आप बच्चों के सामने वाज़े कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप किताब में भी देख सकते हैं कि कलीमा का माना है बात और तय्यबा कहते हैं अच्छी को। कलीमा तय्यबा का माना हुआ अच्छी बात। हर मुसलमान को कलीमा तय्यबा ज़रूर याद होता है और वो इसको बार बार पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान होने के लिए कलीमा तय्यबा पढ़ना ज़रूरी है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो फिर वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है। प्यारे बच्चों, कलीमा तय्यबा में चंद बातों का जिक्र है। वो दो बातें हैं, आइए देखते हैं कि वो दो बातें कौन सी हैं। कलिमा तय्यबा में बताया गया है अल्लाह ताला एक है। पहली बात तो ये बताई गई कि अल्लाह ताला एक है।
اور دوسری بات کلمہ طیبہ میں بتائی گئی کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پہلی بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ہیں۔ تو پیارے بچوں، یقیناً اس چیز سے آپ نے کلمہ طیبہ کا معنی، مفہوم اور کلمہ طیبہ کے اندر موجود دو چیزوں کے بارے میں آگاہی اور واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ طلباء دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہوں اور ایک دوسرے کو باری باری کلمہ طیبہ سے متعلق حدیث مبارک سنائیں، جس میں بیان کیا گیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو باری باری دو دو گروپ بنا کے پہلے ایک بچہ دوسرے کو حدیث سنائے، پھر دوسرا پہلے والے کو یہ حدیث سنائے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں، اپنے اپنے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات۔ یقیناً اس سرگرمی کی بدولت آپ نے حدیث پاک کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا، ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا معنی والدین کی مدد سے خوش خط تحریر کریں۔ کہ کلمہ کا معنی کیا ہے، طیبہ کا معنی کیا ہے، آپ نے والدین کی مدد سے عمدہ انداز میں، خوش خط میں انداز میں آپ نے اسے تحریر کرنا ہے، اور پھر اگلے دن اپنے اساتذہ کرام کو دکھانا بھی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ اعادہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا حدیث پاک کے مطابق سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ کلام، اچھی بات۔ کلمہ طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ چند انفارمیشن، معلومات جو آج کے سبق میں آپ کو دی گئی۔ آج ہم نے کلمہ طیبہ کے معنی، مفہوم اور فضیلت کے بارے میں علم حاصل کیا۔ کل ہم کلمہ طیبہ ترجمہ و تجوید کے ساتھ پڑھنا اور یاد کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور اس ویڈیو کی رہنمائی میں آپ اپنے لیکچر کو بڑی عمدگی سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کلمہ طیبہ کی تجوید اور ترجمے کے سیکھنے کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔